बिहार में खेल हो गया है, अब बस इंतजार है तो ऐलान का। लालू यादव के बयान ने पहले ही बीजेपी को करारा झटका दे दिया है, या ये भी कह सकते हैं कि झटका देने की शुरुआत हो गई है। अब तो एक के बाद एक झटके लगते ही रहेंगे। तो अब बीजेपी खेमे में खलबली है कि आने वाले दिनों में विपक्ष क्या खेल करने वाला है। क्या नीतीश कुमार और लालू के बीच सब कुछ फाइनल हो गया है? क्या राहुल गांधी के पटना आने की वजह सिर्फ संविधान सम्मेलन है या फिर कुछ और है? महागठबंधन के दलों का एक ही दिन पटना में मौजूद होना क्या सिर्फ एक संयोग है या फिर बीजेपी के खिलाफ कोई रणनीति बन रही है? इन तमाम सवालों पर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में चुनाव तो इस साल के आखिर में है, लेकिन अभी से राज्य की सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही खलबली मची हुई है और सभी की निगाहें टिकी हैं नीतीश कुमार पर। एनडीए, महागठबंधन की भी और साथ में पूरे देश की भी, बिहार की जनता की भी, कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। क्या वो एनडीए के साथ ही रहेंगे या महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, या अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो क्या सीएम फेस को लेकर चीजें क्लियर होंगी? क्या अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम नीतीश होंगे, या फिर महागठबंधन में अगर नीतीश जाते हैं तो क्या वहां पर भी सीएम फेस को लेकर ही डील हो रही है? ये तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं और इसी वजह से, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त बेहद जरूरी हो गए हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो इतिहास रहा है, अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें नीतीश कुमार बार्गेनिंग पावर में रहे हैं और उनकी पार्टी की स्थिति ये रही है कि वो जिधर जाते हैं सरकार उसी की बनती है। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन और फिर कभी एनडीए में करते रहे हैं। तो यही वजह है कि अब दोनों की ही तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन नीतीश दबाव में आ नहीं रहे हैं, बल्कि वो बहुत शांति से अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों को ही उनकी जरूरत है। यानी बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प बनी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में इस वक्त अगर कोई है तो वो है बीजेपी। और उसकी वजह है 18 जनवरी। 15 जनवरी के बाद अब 18 जनवरी की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं 15 तारीख को लेकर चर्चा गरमाई हुई थी। ये दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी को इस दिन बड़ा झटका लग सकता है, और जैसा कि दावे हो रहे थे, जैसा कि कहा जा रहा था, हुआ भी ठीक वैसा ही। लालू यादव पशुपति पारस के आवास पर दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, और जब वो वहां से निकल रहे थे तब पत्रकारों ने पशुपति पारस को लेकर जो सवाल किया उसका जवाब देते हुए उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे तो बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। ऐसे में अब जब 18 जनवरी को लेकर भी कुछ ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं कि 18 जनवरी को कुछ बड़ा हो सकता है, तो बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो 15 तारीख को जो हुआ उससे कड़ियां जोड़कर देख रही है। और 18 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन तो पटना में पूरा का पूरा महागठबंधन जुट रहा है। एक तरफ तो राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव ने भी राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी दिन बुला ली है, और वो भी पटना में भी। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर लालू और राहुल के बीच कोई बातचीत हो गई है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सबसे पहले 1 जनवरी को राजद सुप्रीमो ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और नीतीश को भी हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अब क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि नीतीश खरमास खत्म होने से पहले कोई फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा पहले देखा भी गया है कि नीतीश कोई भी बड़ा ऐलान करते हैं तो खरमास खत्म होने के बाद ही करते हैं, खरमास में वो कोई बड़ा ऐलान नहीं करते हैं। ऐसे में अब खरमास खत्म होने के बाद, यानी खरमास खत्म होने तक का इंतजार किया गया है, और खरमास खत्म होने के बाद 18 जनवरी को लालू यादव ने एक बैठक बुलाई है। पटना के मौर्य होटल में आयोजित होने वाली इस बैठक में तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। और सिर्फ ये ही नहीं, दूसरी बात यह है कि 18 जनवरी को ही राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं। कांग्रेस सांसद संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ भी वो बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की ये पहली बिहार यात्रा है। बापू सभागार में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक संविधान सुरक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, और इस सम्मेलन में राहुल गांधी सामाजिक कार्य में शामिल संगठनों के साथ भी बातचीत करेंगे।
आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से हाथ मिला सकते हैं। अब इन तमाम कयासों के बीच में और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अब खास बात यह भी है कि राहुल गांधी पहले फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पटना आने वाले थे, लेकिन अब लालू ने जब नीतीश को ऑफर दिया तो उस ऑफर के बाद उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने अपना कार्यक्रम बदल दिया और अब वो 1 महीने पहले ही बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर कयासों का बाजार गर्मा गया है कि आखिर राहुल ने अपने दौरे को पहले क्यों कर लिया। क्या राहुल गांधी ने लालू यादव के इशारे पर अपना कार्यक्रम बदला है? क्या 18 जनवरी को पटना में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? क्या नीतीश और लालू के बीच सब कुछ फाइनल हो गया है और 18 तारीख को बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है? राहुल का पटना में होना इस बात का इशारा तो नहीं है कि बिहार के बाद फिर केंद्र सरकार पर खतरा मंडराने वाला है? क्या बिहार के साथ साथ केंद्र की कुर्सी से भी बीजेपी को हटाने की प्लानिंग होगी उस दिन? कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल बीजेपी की टेंशन को लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख से एनडीए को झटका लगने की शुरुआत हो चुकी है। पशुपति पारस के घर लालू यादव का पहुंचना और लालू यादव का पशुपति पारस के घर से बाहर निकलते हुए इशारों में यह कहना कि हां पशुपति पारस महागठबंधन में आ सकते हैं, इस बात ने या इस बयान ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि वो शायद इस बैठक में जाएंगे, लालू से उनकी मुलाकात होगी। हालांकि इस बैठक से तो उन्होंने दूरी बना ली, जिसको लेकर अभी ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार या तो बहुत दबाव में है या फिर बहुत सोच समझकर ही उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है, क्योंकि अभी भी वो बीजेपी आलाकमान से सीएम पद को लेकर बातचीत कर रहे हैं और जब तक उन्हें फाइनल आंसर नहीं मिल जाएगा, यानी या तो इधर या उधर, या तो सीएम फेस को लेकर नीतीश कुमार को आश्वासन दे दिया जाएगा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम आप ही होंगे, या फिर पूरी तरह से दो टूक उनको जवाब दे दिया जाएगा कि हम आपको सीएम नहीं बना सकते। तो बस उस फाइनल जवाब का नीतीश कुमार शायद इंतजार कर रहे हैं, या फिर तीसरी वजह यह हो सकती है जिस तरह से ईडी को सक्रिय किया गया है या जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के सांसदों से नजदीकियां बढ़ा ली हैं। जो खबरें पिछले दिनों आई थी, संजय राउत का भी बयान था कि कम से कम 10 सांसद जेडीयू के बीजेपी के संपर्क में हैं। तो क्या इन सब को देखते हुए अभी नीतीश कुमार ने कुछ समय के लिए इस मामले को थोड़ा सा ठंडा कर दिया है और 18 तारीख को जब सभी लोग एकजुट होंगे और सारी बात फाइनल हो जाएगी लालू यादव के साथ, तब नीतीश कुमार एकाएक एक झटका बीजेपी को दे देंगे और अचानक से जब ऐलान करेंगे नीतीश कुमार तो बीजेपी के हाथ में कोई कुछ भी नहीं रहेगा और वो जो तोड़फोड़ की राजनीति करती है वो सब नहीं कर पाएगी। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार बहुत ही शांति के साथ फूक फूक कर इस मामले में कोई भी कदम बढ़ा रहे हैं। अब इसी को लेकर यहां पर यह कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के बाद अब अगर नीतीश कुमार भी झटका देते हैं तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खरमास के खत्म होते ही झटकों की शुरुआत हो चुकी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।